Hello everyone, welcome back for the video number 3 of unit number 3. Till now we have completed this slide. Now we are continuing with the next. Yes, what is the role of AMC? The role of AMC is to manage the investors' money on day-to-day basis. Daily basis पे ये मेंटेन करेंगे इन्वेस्टर्स के मनी को मैनेज करेंगे डेली बेसिस पे कहाँ पैसा लगाना है कहाँ से निकालना है एक एक चीज मैनेज करनी है नाउ thus it is necessary that the people with the highest integrity are involved with this activity देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हाईएस्ट इंटीग्रिटी हाईएस्ट ऑनेस्टी वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हों क्योंकि ये पैसा इन्वेस्टर्स का है ये पैसा पब्लिक का है ठीक है तो पब्लिक का पैसा अगर यहाँ पे किया जा रहा है तो यहाँ रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पर्सन को वहां नहीं बिठाया जा सकता ओके सो एएमसी कैन नॉट डील विद द सिंगल ब्रोकर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ट्रांजेक्शन देखो एएमसी भी ब्रोकर्स के साथ डील करती है लेकिन वहां पे भी एक लिमिट डाली गई है कि आप एक लिमिट से ज्यादा ब्रोकर्स के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे आपको ब्रोकर्स चेंज करने पड़ेंगे ठीक है सिंगल ब्रोकर के साथ ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते ताकि फ्रॉड के चांसेस ना हो नाउ एएमसी कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ सम अदर म्यूचुअल फंड आप ऐसा नहीं है कि एक जगह तो एएमसी बन के बैठे हो दूसरी जगह ट्रस्टी बन के बैठे हो ना आप एक जगह एएमसी हो तो एक जगह एएमसी ही रहोगे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट लाइज विद द एएमसी एक ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है ठीक है जब भी एनएफओ वगैरह न्यू फंड ऑफर वगैरह आता है या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वहां एक ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एएमसी की होती है बनाने की ओके अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स नेशनल एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स बैंक्स एक्सेट्रा इज आल्सो डन बाय द एएमसी जो भी यहाँ पे इंटरमीडियरीज अपॉइंट किए जा रहे हैं किस चीज के लिए जो पर्सन है हमारे मतलब जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है उसको लगाने के लिए आगे अगर उससे रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूटर की या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की उन सब चीजों पे ठीक है आप यहाँ समझो कि एएमसी उसका जिम्मेदार है यहाँ पे सब कुछ एएमसी करेगा फाइनली इट इज एएमसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड सर्विस प्रोवाइडर जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज करेंगे किसके एएमसी के एम्प्लॉयज करेंगे ठीक है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह भी होते हैं एजेंट्स होते हैं उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एएमसी की क्योंकि एएमसी एक किसी ना किसी एक पर्सन को अकाउंटेबल बनाना जरूरी है ठीक है तो एएमसी विल बी हैव अकाउंटेबिलिटी अबाउट दीज थिंग्स ओके नाउ as it can be seen it is the AMC that does all the operations सारे operations कौन करता है AMC करता है all activities by AMC are done under the name of trust that is mutual fund सारे की सारी चीजें म्यूचुअल फंड के नाम पे ही चलती है AMC अपना नाम बीच में इन्वॉल्व नहीं करेगा मैं कर रहा हूं नहीं नाम तो म्यूचुअल फंड का ही चलने वाला है क्लियर अच्छा नेक्स्ट नाउ द एएमसी चार्ज फीस फॉर प्रोवाइडिंग इट सर्विस ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ फीस तो लेगा ठीक है एंड सेबी हैज प्रिस्क्राइब द लिमिट फॉर दिस ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी मांग रहा है कि सर मैं इतना परसेंट लूंगा नहीं 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 ऐसा नहीं है आपको सेबी ने एक लिमिट दी उस लिमिट को आपको फॉलो करना पड़ेगा दिस फीस इज बोर्न बाय द इन्वेस्टर एज फी इज चार्ज टू द स्कीम इन फैक्ट द फीस इज चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ द स्कीम्स नेट एसेट क्या बोल रहे हैं ये जो फीस है ये इन्वेस्टर से चार्ज की जाएगी ठीक है और जो फीस है वो हर स्कीम के ऊपर एप्लीकेबल होगी और जो फीस है उसको नॉर्मली परसेंटेज में रखा जाएगा ठीक है ताकि इजी वे में समझ पाए कि कितना पैसा यहाँ पे एएमसी चार्ज करने वाली है ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एनएफओ व्हाट इज ए एनएफओ ओके अब एनएफओ की बात करें क्या चीज है द एएमसी लॉन्च न्यू स्कीम क्या बोल रहा है कि एएमसी जो है वो न्यू स्कीम्स लॉन्च करेगा जब भी ठीक है इसको बहुत सिंपल तरीके से जैसे आईपीओ आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है वैसे ही आता है न्यू फंड ऑफर जब भी म्यूचुअल फंड अपने न्यू यूनिट्स इशू करना चाहता है तो वो लेके आएगा न्यू स्कीम्स न्यू एनएफओ के थ्रू ठीक है अंडर द नेम ऑफ ट्रस्ट आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द ट्रस्टीज एंड सेबी द लॉन्च ऑफ न्यू स्कीम इज नोन एज न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया जाएगा Now we see NFO coming up in the market regularly. Daily basis पे बहुत सारे NFOs आते हैं आप regularly देख सकते हैं. It is like an invitation to the investors to put their money into a mutual fund scheme by subscribing to its units. क्या कह रहा है कि एक तरीके से जैसे आईपीओ आता है कि आओ हम आपको इनवाइट कर रहे हैं हमारे शेयर्स में पैसा लगाओ सिमिलरली हम इनवाइट कर रहे हैं कि आओ आप हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा लगाओ ठीक है नाउ Next, what is the role of registrar and transfer agent?
देखो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना कि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स परफॉर्म द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मेंटेनिंग इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड, ऑल द न्यू फंड ऑफर्स फॉर्म्स, रिडेम्पशन फॉर्म्स। अब पहले न्यू फंड ऑफर फॉर्म की बात करें सर, जब इशू किया जा रहा है। सिमिलरली जब वापस आप बेचना चाहते हो तो वहां रिडेम्पशन फॉर्म लगेगा, when an investor want to exit from the scheme and request for the redemption. Go to the RTA's office where the information is converted from physical to इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यहाँ पे सारा आरटीए के थ्रू चलता है। अब आरटीए जो है उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं जो इंडिया में राइट नाउ वर्किंग में है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इनके बिना म्यूचुअल फंड चल नहीं पाएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड के सारे रिकॉर्ड्स यही लोग मेंटेन कर रहे होते हैं। इवन जब एनएफओ भी आएगा तो एनएफओ से रिलेटेड सारी यूनिट्स इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना, ठीक है, या फिर मान लो वापस वो कोई बेचना चाहता है वापस लाना, ये सब चीजें, ठीक है, यहाँ पे आरटीए के थ्रू ही चलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिंग इन एनएफओ? सी, and the investor has to fill a form which is available with the distributor or online। क्या करें, इन्वेस्टर को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा। द इन्वेस्टर मस्ट रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। आपको ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए पहले कि क्या स्कीम के अंदर दिया गया है, ठीक है, इन्वेस्ट करने से पहले। इन केस इन्वेस्टर डज नॉट रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट, मान लो आप नहीं पढ़ पाए, सो ही मस्ट रीड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम which is available with the application form. Investor has to write to ask for KIM or OD from the distributor। देखो KIM है ना, वो थोड़ा सा आपको समराइज करके फॉर्म क्रिएट करके देगा, ठीक है। डिटेल जो स्टडीज है वो आपको यहाँ मिलेंगी, डिटेल में यहाँ मिलेगा, लेकिन KIM जरूर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आपको समराइज वे में पूरी डिटेल्स एक जगह मिल जाती है। ओके, हाउ टू इन्वेस्ट इन एनएफओ, कैसे करेंगे? आपके पास ऑफलाइन मोड भी है, ठीक है, और ऑनलाइन मोड भी है। ऑफलाइन मोड में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रोकर्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आप डीमैट अकाउंट है आपके पास में अगर, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह उसके थ्रू भी आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।